लीजिए छात्रों, आज हम द्विघात समीकरण के कुछ ऐसे प्रश्न कराएंगे जिनमें द्विघात समीकरण को बिना हल किए उनके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम देखिए, यदि कोई समीकरण है अल्फ़ा और बीटा, उसके मूल हैं, लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तब मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और मूलों की गुणा, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है सी बटा ए। इस तरीके से हम मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके मूलों का योग और मूलों की गुणा ज्ञात करनी है हमें, तो हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू है 3। तब मूलों का योग, मूलों का योग फल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। बी का मान कितना है इसमें 5, माइनस 5 बटा ए का मान 2, और मूलों की गुणा, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए, और सी का मान कितना है इसमें 3 और ए का मान है 2। इस तरीके से हम मूलों का गुणा और मूलों की योग दोनों निकाल सकते हैं। अब इससे हटके एक सवाल इस प्रकार से हो सकता है कि देखिए इसमें क्या है, मैं बताता हूँ आपको। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हों तो ज्ञात, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। इस टाइप के सवाल आते हैं। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले a इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 10। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान -9, बी का मान 9 है, -9 हो गया बटे 2। ऐसे अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा वो कितना होगा सी बटा ए, तो सी का मान कितना 10 और ए का मान 2। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, ये तो समीकरण 1 मान देंगे इसको हम। अल्फ़ा प्लस बीटा समीकरण 1 हो गई, और अल्फ़ा बीटा ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 से क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9 बटा 2, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -9 बटे 2 का होल स्क्वायर। क्या होगा देखिए, इसको खोलना है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 9 9 81 बटा 4। अब अल्फ़ा बीटा का मान हमारे पास दिया हुआ है, ये वाला मान यहाँ रख देंगे यहाँ पे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 बटे यह है 10 बटा
2 बराबर 81/4, 2 से 2 कट गया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो गया 81/4 माइनस 10, या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लघुत्तम आ गया इसका 81 माइनस 40 41/4, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 41/4। इस तरीके से हम ये मान निकाल सकते हैं। और भी सवाल हो सकता है इसके अलावा। देखिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करो। तो व्युत्क्रम का मतलब मूलों का उल्टा, उनका योग ज्ञात करना। तो मूल मान लीजिए अल्फ़ा बीटा है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 7, तो c बराबर 12। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7/1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7। समीकरण नंबर 1। अब क्या हुआ, दूसरी ले लीजिए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, c का मान कितना भाई 12/1, या अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 2। अब हमें व्युत्क्रम का योग निकालना, पहला मूल अल्फ़ा दूसरा बीटा, तो लिखेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, लघुत्तम ले लिया अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा, यहाँ बीटा आ गया, यहाँ अल्फ़ा आ गया। इसको लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था हमारा -7, और अल्फ़ा बीटा का मान कितना था 12। तो ये हो गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -7/12। इस तरीके से बहुत सारे सवाल निकाले जा सकते हैं। और जो और सवाल हैं अन्य प्रश्न हैं, इनको आप बुक से करें। तो आज के पीरियड में बस इतना ही।